सर्व पितृ अमावस्या के दिन करें ये 7 काम, पितर होंगे प्रसन्न, आपको कर देंगे माला माल। जय श्री कृष्ण दोस्तों। भाद्र पक्ष की पूर्णिमा से शुरू होकर अश्विनी माह की अमावस्या तक रहने वाले पितृपक्ष अमावस्या तिथि को समाप्त होते हैं। यह श्राद्ध का 15वां दिन है। इसे सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं। सर्वपितृ अमावस्या का दिन पितरों का श्राद्ध पाने के लिए आखिरी दिन माना जाता है। इस दिन सभी पूर्वजों के लिए श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण किया जाता है। इस दिन जिन पूर्वजों की मृत्यु की तिथि ज्ञात नहीं होती है, उनके लिए श्राद्ध किया जाता है। इसके अलावा इस दिन अज्ञात और असमय मृत्यु को प्राप्त लोगों की आत्मा शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण अनुष्ठान किया जाता है। इस दिन सभी पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध किया जाता है। इसे अमावस्या श्राद्ध या सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन किसी सात्विक और विद्वान ब्राह्मण को घर पर निमंत्रित करें और उनसे भोजन करने और आशीर्वाद देने की प्रार्थना करें। स्नान करके शुद्ध मन से भोजन बनाएं, लेकिन भोजन सात्विक होना चाहिए। सर्वपितृ अमावस्या पर ऐसा हो भोजन में खीर पूड़ी का होना आवश्यक है। भोजन कराने तथा श्राद्ध करने का समय दोपहर का होना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराने के पूर्व पंच बलि दें और हवन करें। श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मण को भोजन कराएं, उनका तिलक करके दक्षिणा देकर विदा करें। बाद में घर के सभी सदस्य एक साथ भोजन करें और पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। सर्वपितृ अमावस्या पर ऐसे करें श्राद्ध। सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों को शांति देने के लिए और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए गीता के 7वें अध्याय का पाठ अवश्य करना चाहिए। साथ ही उसका पूरा फल पितरों को समर्पित करें। जो व्यक्ति पितृपक्ष के 15 दिनों तक तर्पण, श्राद्ध आदि नहीं कर पाते या जिन लोगों को अपने पितरों की मृत्यु तिथि याद न हो, उन सभी लोगों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, दान इसी दिन अमावस्या को किया जाता है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए कुछ विशेष कार्य अति शुभ फलदायी माने गए हैं। आइए जानते हैं सर्वपितृ अमावस्या पर क्या करना चाहिए। तर्पण। सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों को जल में काला तिल, कुशा, जौ और सफेद फूल डालकर तर्पण देना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं। पिंडदान। सर्वपितृ अमावस्या के दिन तर्पण व पिंडदान जरूर करें। इसके लिए चावल, गाय के दूध, घी, गुड़ और शहद को मिलाकर पिंड बनाएं और पितरों को अर्पित करने के बाद जल में प्रवाहित कर दें। गीता का पाठ करें। श्राद्ध पक्ष में श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना अति शुभ माना गया है। मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष में श्रीमद् भागवत कथा को पढ़ने या सुनने से पितरों को मुक्ति मिलती है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन गीता का पाठ अवश्य करें। पंचबली कर्म। श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन और पंचबली कर्म का बड़ा महत्व है। पंचबली में 5 अलग अलग लोगों के लिए भोजन रखा जाता है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन पंचबली कर्म अर्थात कौवा, चींटी, गाय, कुत्ता और देव को अन्न जरूर अर्पित करें। इस दिशा में जलाएं दीपक। दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा माना गया है, इसलिए सर्वपितृ अमावस्या की शाम के समय घर के दक्षिण दिशा में दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय जाने अनजाने हुई गलती के लिए पितरों से माफी मांगे। शाम के समय दक्षिण दिशा में मुख करके पितरों को पितृ तर्पण करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इनके लिए निकाले भोजन। सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध कर्म के लिए बनाए गए भोजन में से पंचबली यानी गाय, कुत्ते, कौवा, देव और चींटियों के लिए भोजन अवश्य निकाले। साथ ही मुख्य द्वार पर भी एक दोने में भोजन की कुछ चीजें भी रखें। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और अपने परिजनों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। शास्त्रों के अनुसार पितरों के प्रसन्न होने पर देवता भी प्रसन्न होते हैं। पीपल के पेड़ पर चढ़ाएं ये चीजें। पीपल में पितरों का वास माना जाता है, इसलिए सर्वपितृ अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर कच्ची लस्सी, चीनी, चावल, दूध, जल, काले तिल, फूल आदि अर्पित करें। इस दिन ओम पितृभ्य नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही 11 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें। इसके साथ ही पितृ सूक्त का पाठ भी करें।
शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और काले तिल अर्पित करें। ऐसा करने से पितरों के आशीर्वाद से व्यक्ति के सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं। व्यापार के लिए अमावस्या को किसी पीपल के वृक्ष की पूजा करें तथा पेड़ को जनेऊ व अन्य पूजन सामग्री अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। इससे श्री हरि और मां महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर की सभी परेशानियां दूर होकर धन सुख संपत्ति आनी आरंभ हो जाती है। धन प्राप्ति के लिए सर्वपित्र अमावस्या के लिए पितरों के निमित्त खीर बनाएं। उस खीर में से थोड़ा सा भाग लेकर किसी चांदी के बर्तन कटोरी आदि में रखें। कुछ देर पश्चात चांदी के बर्तन वाली खीर पूड़ी खीर में मिलाकर 21 कन्याओं और 7 बालकों को खिलाएं। ऐसा करने से धन संबंधी परेशानी दूर होने लगती है। शत्रु पर विजय के लिए यदि आपको कोई परेशान कर रहा है या आप मुकदमा आदि नहीं जीत पा रहे हैं तो सर्वपित्र अमावस्या के दिन एक नारियल पर सिंदूर से स्वास्तिक बनाकर उसे हनुमान मंदिर में अर्पित करें और शत्रुओं से संबंधित अपनी परेशानियां खत्म करने का आग्रह हनुमान जी से करें। इस उपाय से होगी करियर में तरक्की। रोजगार की तलाश करने वाले सर्वपित्र अमावस्या के दिन एक साफ नींबू को घर के मंदिर में रख दें। फिर उसको रात के समय 7 बार अपने सिर से उतार लें। इसके बाद नींबू को 4 बराबर हिस्सों में काट लें और चौराहे पर जाकर चारों दिशाओं में फेंक दें। ऐसा करने से करियर में तरक्की के शुभ योग बनना शुरू हो जाएंगे। इस उपाय से आर्थिक स्थिति होगी मजबूत। सर्वपित्र अमावस्या की शाम को घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाएं। ध्यान रखें कि बत्ती के लिए लाल रंग के धागे का उपयोग करें। साथ ही दीपक में थोड़ी केसर व काले तिल डाल दें। ऐसा करने से कर्ज से राहत मिलेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सर्वपित्र अमावस्या के दिन काल सर्प दोष से निवारण के लिए सुबह स्नान व ध्यान करने के बाद चांदी से निर्मित नाग नागिन की पूजा अर्चना करें। इसके बाद उनको सफेद फूल के साथ बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से काल सर्प दोष के अशुभ प्रभाव में कमी आती है और लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। पितृपक्ष की अमावस्या के दिन बबूल के पेड़ के नीचे पितरों के लिए भोजन रखें। साथ ही कच्चा दूध, 2 लौंग, थोड़े बताशे और काले तिल पितरों को अर्पित करें। इस टोटके के करने से नौकरी व व्यापार के साथ जीवन में चल रही सभी समस्याओं से निजात मिलेगी और नकारात्मक शक्तियां भी दूर होंगी। पितृपक्ष की अमावस्या के दिन पितरों के नाम का तर्पण व श्राद्ध कर्म करें और गरीब व जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं। साथ ही काली चींटियों को शक्कर मिला आटा खिलाएं और मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिला दें। इस उपाय से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। आशा करते हैं आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप सब पर बनी रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।